नमस्कार, बहुत स्वागत आपका प्रदेश हमारा में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। थोड़ी देर में बीजेपी की पीसी होनी है। आपको बता दें, महेंद्रजीत सिंह मालवीय बीजेपी ऑफिस पहुंचे हैं और बीजेपी का दामन महेंद्रजीत सिंह मालवीय थामेंगे। और आपको ये बता दें कि प्रदेश कार्यालय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लीड करेंगे और जहां पर यह भी बड़ी खबर आ रही है कि महेंद्रजीत मालवीय मौजूद रहेंगे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं महेंद्रजीत मालवीय और 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम रखा गया था। सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लीड करेंगे और साथ ही आपको बता दें कि कल गृह मंत्री अमित शाह का राजस्थान का दौरा होने वाला है, उसके बारे में भी जानकारी देंगे। अहम ये दौरा गृह मंत्री अमित शाह का होने वाला है लोकसभा चुनाव की दृष्टि से और इसको लेकर भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रीफिंग दी जाएगी। लेकिन इस सबसे बड़ी खबर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ये है कि इस बैठक में ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसमें कांग्रेस के बड़े जाट नेता और बागीदौरा से मौजूदा विधायक महेंद्रजीत मालवीय मौजूद हो सकते हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बीजेपी में देखिए मालवीय शामिल हो सकते हैं। अब ये अटकलें और भी ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है क्योंकि अभी तक सस्पेंस बरकरार था और लगातार जो बयान भी सामने आ रहे थे उसमें ये कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही बीजेपी में मालवीय शामिल हो सकते हैं। तो कांग्रेस खेमे में भी कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका, क्योंकि अब कांग्रेस के तमाम वो बड़े कद्दावर नेता बीजेपी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि आने वाले दिनों में लोकसभा का चुनाव है। बीजेपी पूरी तरीके से रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है और तमाम बड़े कद्दावर नेता, चाहे हम मालवीय की बात कर ले, बाबूलाल खराड़ी जैसे कई बड़े तमाम नेता, ये कहा जा रहा है कि शामिल हो सकते हैं। खिलाड़ीलाल बैरवा की बात आयुषी कर रही थी, जिनके बारे में बता रही थी। और आपको बता दें महेंद्रजीत मालवीय और जिस तरह खिलाड़ीलाल बैरवा का बड़ा स्टेटमेंट आया और या फिर महेंद्रजीत मालवीय की बात करें, उन्होंने कहा कि अपने लोगों से कांग्रेस घिरी हुई है, कांग्रेस का कोई विजन नहीं है। बाबूलाल खराड़ी ने भी खिलाड़ीलाल बैरवा ने भी यही कहा था कि जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की वजह से नेता छोड़कर जा रहे हैं। ये भी जानकारी आ रही है कि बीजेपी अपना कुनबा बढ़ाने के लिए तमाम, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी से हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी से हो, चाहे वो कांग्रेस से हो, मौजूदा विधायक और सांसद बीजेपी के संपर्क में है। बड़ी ज्वाइनिंग हो सकती है। लेकिन इस बीच में यह भी देखना है आयुषी की जहां पर आज आईटी के लेकर कांग्रेस हल्ला बोल कर रही है, क्या कांग्रेस इसको लेकर हल्ला बोल नहीं कर रही है? अपने विधायक, अपने सांसद टूट के खेमे को छोड़कर, जो बरसों से जिनका रिश्ता रहा है वो जा रहे हैं छोड़कर और कांग्रेस को दुख तक नहीं हो रहा है। और जबकि सबसे पुरानी पार्टी, विपक्ष के रूप में सबसे मजबूत पार्टी अभी तक कांग्रेस है आयुषी। बिल्कुल देखिए, और लगातार केवल मालवीय ही नहीं, कई ऐसे बड़े नेता हैं जो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। एक लंबी फेहरिस्त आने वाले दिनों में सामने आ सकती है क्योंकि आने वाले दिनों में लोकसभा का चुनाव है। बीजेपी अब पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है। अगर हम बात मालवीय की कर ले और तमाम बड़े कद्दावर नेता, अब लगातार उनके बयान सामने आते हुए नजर आ रहा है। कांग्रेस के साथ उन्होंने कई सालों तक काम किया, लेकिन अब उन्हीं के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहा है कि उनको पार्टी में वो ओहदा नहीं मिला और कई ऐसे विधायक जो नाराजगी भी जताते हुए नजर आए। अब देखिए, आज जो बड़ी खबर यही है कि अभी 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, तब तस्वीर सामने आएगी कि कौन कौन से वो नेता हैं जो बीजेपी में शामिल होते हुए आपको दिखेंगे। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात अहम इसमें यही है क्योंकि कल जैसे खबर आई थी दिल्ली में कि महेंद्रजीत मालवीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से जोधपुर हाउस में मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन फिर खबर ये आई कि जोधपुर हाउस में मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि समय नहीं मिल पाया। और फिर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस समय, महेंद्रजीत मालवीय हमारे संवाददाता बाबूलाल उनके साथ चल रहे हैं। न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं महेंद्रजीत मालवीय की और हो सकता है बीजेपी ऑफिस में ये एंट्री करते हुए महेंद्रजीत मालवीय यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रह सकते हैं। और अब सस्पेंस बिल्कुल क्लियर है इन तस्वीरों के माध्यम से आयुषी कि महेंद्रजीत मालवीय बीजेपी का दामन थामने को बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल, और तस्वीरें भी हम सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर आपको दिखा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं मालवीय को जो कि यहाँ पर जाते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर उनसे लोग हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। फूल उनको किस तरीके से पहनाए गए हैं, देखिए उनके चेहरे पर साफ साफ वो खुशी देखने को मिल रही है। और ये देखिए न्यूज 18 राजस्थान पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता भी वहां पर मौजूद है जो कि बातचीत करने की कोशिश
कर रहे हैं और थोड़ी देर में आपको वो सुनाएंगे, क्योंकि 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस सीपी जोशी पहुंचेंगे और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी और देखना होगा कि क्या आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बड़ी बातें कही जाती है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में कई और ऐसे बड़े नेता हैं कांग्रेस में जो कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। संपर्क किया जा रहा है उनसे और खुद कई ऐसे नेता हैं वो कह रहे हैं कि कई ऐसे जो कांग्रेस की तरफ से तमाम बड़े कद्दावर नेता हैं वो खुद बीजेपी से कोशिश कर रहे हैं उनसे बातचीत करने की, संपर्क में आने की, कि वो बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। और अभी जो तस्वीर है सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं, मालवीय की ये तस्वीर है। देखिए उनके चेहरे पर ये खुशी साफ जाहिर हो रही है। कयास लगाया जा रहा था कि वो बीजेपी में शामिल होंगे और अभी थोड़े ही समय का इंतजार है, स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन अभी तक देखिए कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा सस्पेंस और अभी बरकरार है। लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मालवीय के चेहरे पर कैसे खुशी नजर आ रही है, तमाम समर्थक भी उनके साथ नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और जिस तरह उनका स्वागत किया गया है माला पहनाकर, जो खुशी है वो साफ तौर पर दर्शाती है बीजेपी में जाने की, क्योंकि उनको टीस थी महेंद्रजीत मालवीय को। वो नेता प्रतिपक्ष चुनना चाहते थे, राज्यसभा जाना चाहते थे, केंद्रीय नेतृत्व में अपना हिस्सा, अपनी दावेदारी पेश करना चाहते थे, लेकिन राज्यसभा का टिकट कट गया, उनको नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया, टीकाराम जूली को बनाया गया। बागीदौरा से विधायक हैं। 2014 की बात करें जब विपक्ष इतना मजबूत था, जब उसमें उस समय भी वो जब 21 सीटें कांग्रेस को मिली थी, उस समय भी उन्होंने जीत दर्ज की थी। बागीदौरा से मौजूदा विधायक अशोक गहलोत की सरकार में मंत्री, CWC में सदस्य रहे हैं, जिनका पुराना रिश्ता है और जो ये बोलते हुए आए हैं कि जो कांग्रेस को हमेशा संभालने की कोशिश की, यहां तक कि जाट के बड़े नेता हैं, लेकिन अब वो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तस्वीरें साफ हो जाएंगी जब आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में महेंद्रजीत मालवीय नजर आएंगे। क्या कुछ बोला है वो भी आपको सुना देते हैं महेंद्रजीत मालवीय ने। देखो ऐसा है, विकास ही एक बड़ा मुद्दा है। डबल इंजन की सरकार है, पूरा प्रदेश दौड़ रहा है, देश दौड़ रहा है और जो काम हो रहा है दुनिया पूरी देख रही है। देखो ऐसा है, विकास ही एक बड़ा मुद्दा है। डबल इंजन की सरकार है, पूरा प्रदेश दौड़ रहा है, देश दौड़ रहा है और जो काम हो रहा है दुनिया पूरी देख रही है। और बाबूलाल इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधे बीजेपी ऑफिस कार्यालय से, जयपुर से ही। बाबूलाल, बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है मालवीय की तरफ से। उन्होंने कहा विकास ही एक बड़ा मुद्दा है, सबका साथ सबका विकास बीजेपी के स्लोगन पर ही चलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल, चेहरे पर मुस्कान थी और आत्मविश्वास से लबरेज थे महेंद्रजीत मालवीय, और कुछ ही देर में अब जो है वो आने वाले मंच के ऊपर, जहां पर उनको जो है ना दुपट्टा पहनाकर उनको बीजेपी में शामिल करने का ऐलान होगा। ज्वाइनिंग कमेटी के जो चेयरमैन हैं, जो संयोजक है अरुण चतुर्वेदी, वो हमारे साथ में आप पीछे देख सकते हैं अरुण चतुर्वेदी को, और जो बाकी पार्टी के जो नेता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा मौका है बीजेपी के दफ्तर में, जब कांग्रेस का एक सिटिंग MLA पार्टी को छोड़ करके और बीजेपी का दामन थाम रहा है और वागड़ में बीजेपी को मजबूत बनाने के मकसद से अब जो काम हो रहा है, उसी कड़ी में ये जो है बहुत बड़ी ज्वाइनिंग है आज की। और अरुण सिंह जो कि बीजेपी के प्रदेश प्रभारी हैं, वो भी इस ज्वाइनिंग का हिस्सा बनने के लिए आए हैं। तो अब आप जो है आगे देखेंगे, ऊपर देखेंगे, सब लोग पहुंच रहे हैं, ज्वाइनिंग शुरू होने जा रही है। महेंद्रजीत मालवीय के चेहरे पर मुस्कान साफ तौर पर नजर आ रही है। पूरा जो अब देखिए पूरी टीम यहाँ पर। अरुण जी, कितना बड़ा मौका, बहुत खुश होंगे आज आप। निश्चित रूप से एक आदिवासी क्षेत्र में एक बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता लगातार जुड़ा रखने वाला है, चाहे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा है, तो निश्चित रूप से पार्टी की ताकत इससे बढ़ी है। शिफ्ट कर दो उसमें। तो अब देखिएगा कि ज्वाइनिंग होने जा रही है अरुण सिंह, महेंद्रजीत मालवीय, CP जोशी, राजेंद्र राठौड़, अरुण चतुर्वेदी और विजय राहटकर, जो कि यहाँ की सह प्रभारी हैं, और नारायण पंचारिया भी इस वक्त जो हैं आपको मंच पर दिख रहे हैं। और अब ज्वाइनिंग शुरू होने जा रही है, यानी कि पहला बड़ा नेता कांग्रेस पार्टी का आज लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके और बीजेपी में शामिल होने जा रहा है। बीजेपी गदगद है, अभिभूत है, साथ ही उसका मनोबल भी बढ़ा हुआ। उसको लगता है कि कांग्रेस खेमे में ये जो बड़ी सेंध है, ये कांग्रेस में खलबली मचा देगी, और ये जो ज्वाइनिंग है इससे मोरल बूस्ट होगा, मनोबल बढ़ेगा बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, बीजेपी के नेताओं का, और लोकसभा के चुनाव में जो उनका मिशन 25 है उसको वो हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे और किसी तरह की उन्हें मुश्किलें पेश नहीं आएंगी। तो जो एक रस्म अदायगी होती है दुपट्टा पहना करके पार्टी में शामिल करने की, अब वो होने जा रही है।
थोड़ी देर में, क्योंकि तमाम नेता मंच पर पहुंच गए हैं और महेंद्रजीत मालवीय अब कांग्रेसी नहीं रहेंगे, अब वो भाजपाई बनने जा रहे हैं। और ये बड़ी खबर आपकी तरफ से रिवील की गई है बाबूलाल, बड़ी खबर, आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें बता रहे हैं। ये जयपुर के बीजेपी ऑफिस से ये तस्वीरें आपको प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह नजर आ रहे हैं और बगल में सीपी जोशी के बाएं हाथ पर आप देख सकते हैं लाल पगड़ी और उसमें आप देख सकते हैं महेंद्रजीत सिंह मालवीय। आज हम सबके लिए सौभाग्य की बात है, राजस्थान के दक्षिण राजस्थान के आदिवासी अंचल में के विद्यार्थी जीवन से मान सिंह जी इसको बंद कर दूं ना, इसको बंद कर दूं। समाज का विषय होगा, उसको लेकर के संघर्ष करने वाले 2 बार सांसद रहे, 4थी बार विधायक है, 2 बार राजस्थान सरकार में मंत्री रहे, बांसवाड़ा में 2 बार जिला प्रमुख रहे, 3 बार से आपकी पत्नी व जिला प्रमुख हैं। ऐसे उस क्षेत्र के जाने पहचाने उस क्षेत्र का नेतृत्व उस क्षेत्र में एक प्रमुख भूमिका का निर्वहन करने वाले श्रीमान महेंद्रजीत सिंह जी मालवीय आज भारतीय जनता पार्टी को कर रहे हैं और हम सबके साथ एक भारतीय परिवार में शामिल हैं। मैं सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा एक दुपट्टा पहनाकर महेंद्रजीत सिंह मालवीय साहब को पार्टी ज्वाइन कराने की। प्रदेश प्रभारी से मैं अभिनंदन की आग्रह करूंगा गुलदस्ता देकर के। बहुत स्वागत है। हमारी सह प्रभारी विजय हटकर जी, बहुत स्वागत है। हमारी सह प्रभारी विजय हटकर जी से आग्रह करूंगा कि गुलदस्ता देकर के बैठ करके बीजेपी का दामन थाम लिए महेंद्रजीत मालवीय। कांग्रेस को आज बड़ा झटका लगा है। वो कांग्रेस जिन्होंने सोनिया गांधी को राज्यसभा से सिर्फ इसलिए नॉमिनेट किया राजस्थान से, हालांकि मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, वो सारे प्रदेश थे, वो सारे राज्य थे जो ये चाह रहे थे कि वहां से सोनिया गांधी राज्यसभा जाए, लेकिन उन्होंने राजस्थान चुना क्योंकि यहाँ पर टफ फाइट है। 25 की 25 सीटें बीजेपी के खाते में है और ये कार्यकर्ता को एकजुट करने के लिए, बड़ा संदेश देने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए, लेकिन यहाँ दांव उल्टा पड़ा कांग्रेस। ये देखिए तस्वीर आप देख रहे हैं जयपुर से, जो हम आपको दिखा रहे हैं। महेंद्रजीत सिंह मालवीय बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो भी उनको बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं और उनके बगल में आप सीपी जोशी को देख पा रहे हैं जिन्होंने अब उनको शामिल करा दिया है बीजेपी में। और कौन है महेंद्रजीत सिंह मालवीय वो आपको बता दें, बागीदौरा से विधायक हैं, बागड़ इलाके बड़े आदिवासी नेता है। कुछ दिन पहले कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में शामिल हुए थे और कांग्रेस के उपाध्यक्ष रहे, प्रधान जिला प्रमुख रहे। 1998 में आपको बता दें बांसवाड़ा लोकसभा सीट से ये सांसद रहे हैं, 4 बार विधायक रहे हैं और 2 बार कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। आदिवासी कांग्रेस प्रकोष्ठ के कार्यवाहक अध्यक्ष भी ये रह चुके हैं। आदिवासी सचिव राज्यसभा के माननीय आज के इस प्रेस वार्ता में हमारे बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, राज्यसभा के माननीय सांसद और राजस्थान के प्रभारी माननीय अरुण सिंह जी, राजस्थान की सह प्रभारी आदरणीय विजया जी और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और इस ज्वाइनिंग कमेटी के चेयरमैन आदरणीय अरुण चतुर्वेदी जी, राज्यसभा के पूर्व सांसद आदरणीय नारायण पंचारिया जी, पार्टी के महामंत्री भाई मोतीलाल जी, भाई सुशील जी, कन्हैया जी और जिस निमित्त आज सब लोग एकत्र आए हैं, जो आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, ऐसे वागड़ क्षेत्र के मेवाड़ के
वरिष्ठ नेता जो एक बार सांसद रहे, 4 बार विधायक रहे और 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे और लगातार 5 बार से जिला प्रमुख आपके परिवार, आप और आपकी पत्नी बनी हैं। और विद्यार्थी काल में अखिल भारतीय जोरदार कर्तव्य ध्वनि थे कांग्रेस सिंह जी मालवीय का, जिन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में जो किया है वो अभूतपूर्व है। उस क्षेत्र में, जनजाति क्षेत्र में 10 वर्षों में चाहे आदिवासी क्षेत्र में रेल लाइन को लाया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार लाई, उस क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज बना तो मोदी जी की सरकार लेकर आई, उस क्षेत्र में पासपोर्ट ऑफिस खुला तो मोदी जी की सरकार लाई, उस क्षेत्र में एकलव्य मॉडल स्कूल आया तो मोदी जी की सरकार लेकर आई, उस क्षेत्र में हाईवे आया तो मोदी जी की सरकार लेकर आई, उस क्षेत्र में हर गरीब के घर में शौचालय बना, हर गरीब को मकान मिला, हर बहन को उज्ज्वला का कनेक्शन मिला, हर व्यक्ति का बैंक में खाता खुला, उस क्षेत्र में बंधन योजना कोई लेकर आया तो मोदी जी की सरकार लेकर आई, उस क्षेत्र में राजीविका योजना कोई लेकर आया तो मोदी जी की सरकार लेकर आई। और इस देश में प्रथम नागरिक के रूप में द्रौपदी मुर्मू जी को महामहिम राष्ट्रपति महोदय के रूप में आज देख रहे हैं तो मोदी जी की पहल है। इन सारी बातों से प्रभावित होकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में मोदी जी ने जो काम किया है वो अकल्पनीय, अद्भुत है। और आज महेंद्रजीत मालवीय जी जो क्षेत्र के वरिष्ठ नेता हैं, आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। निश्चित रूप से पूरा परिवार, हम सब लोग कल ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन से आए हैं। निश्चित रूप से इस देश में चाहे G20 हो, चाहे नए संसद हो, चाहे नारी बंधन अधिनियम हो, चाहे इस देश में अनेक ऐसे काम हो जिसको देश वर्षों से इंतजार कर रहा हो, चाहे अयोध्या में प्रभु श्री राम लला का मंदिर हो, चाहे धारा 370 हो, चाहे हर गरीब को प्राथमिक सुविधाएं और व्यवस्थाएं दी हो, चाहे महिला का उत्थान हो, चाहे युवाओं के सपनों की उड़ान हो, चाहे गरीब हमारे अन्नदाता हो, चाहे किसान के क्षेत्र में उसकी खुशहाली के लिए जो काम हुए हैं वो अकल्पनीय है। और इन्हीं नीतियों से प्रभावित होकर आज महेंद्रजीत मालवीय जी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं उनका भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से पुनः स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये कहा कि मानगढ़ धाम में उस क्षेत्र का डेवलपमेंट और देश में पहली बार कोई प्रधानमंत्री वहां सर झुकाने आए हैं, वहां दोग लगाने आए हैं, तो उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र भाई मोदी। इन सारे कामों से प्रभावित होकर आज महेंद्रजीत मालवीय जी भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर रही है। मैं पुनः उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं खड़े रह के ही बोलता हूँ। अखिल भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी जी अरुण सिंह जी, आपको मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। हमारे प्रदेश के ऊर्जावान और नौजवान प्रदेश अध्यक्ष और सांसद मेरे भाई वी जोशी जी, सह प्रभारी जी विजया जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी जी, मेरे बड़े भाई जो लंबे समय से हम साथ में रह के काम कर रहे हैं से राजेंद्र राठौड़ साहब, नारायण जी, हमारे वागड़ के नेता और पूर्व मंत्री सुशील जी, मोतीलाल जी, महामंत्री जी, यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी परिवार के तमाम साथियों, मित्रों, तमाम संगठनों के पदाधिकारी, मीडिया के साथियों, सभी दोस्तों और मित्रों, कल शाम को दिल्ली में अमित शाह साहब और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा साहब से मुलाकात हुई
और माननीय हमारे राजस्थान के युवा मुख्यमंत्री जी मुझे साथ लेके गए और मुझे भारतीय जनता पार्टी में आने का अवसर मिला। मैं इस अवसर के ऊपर आदरणीय सीपी साहब का, आदरणीय राठौड़ साहब का भी धन्यवाद करता हूं कि मेरी इस प्रवेश को लेकर आप दोनों भाइयों का भी मुझे बहुत सहयोग रहा है। मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, 1977 में मैं गांव से पैदल चल के आया। ये इतिहास की एक घटना है और एक दिन में 50 किलोमीटर पैदल चला और विश्व हिंदू परिषद में मैंने विद्यार्थी परिषद के रूप में एडमिशन लिया और 9, 10, 11 के अंदर सिटी आशा नदी पढ़ रहा था। स्कूल का प्रेसिडेंट बना एबीवीपी के बैनर के नीचे। फर्स्ट ईयर में गया कॉलेज में, सेकेंड ईयर में गया कॉलेज का वाइस प्रेसिडेंट बना अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर के तहत। और थर्ड ईयर में जब गया, जब कॉलेज का वाइस प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट बना, पूरा बांसवाड़ा जिला का ग्रामीण अंचल का विद्यार्थी मेरे साथ था। तब भी मैं विद्यार्थी परिषद के बैनर के तहत कॉलेज का प्रेसिडेंट बना और इसके बाद कुछ समय तक भारतीय मजदूर संघ के साथ रहा। कुछ समय के बाद में मैं गांव का सरपंच बना और सरपंच एक दिन नहीं रहा और प्रधान बन गया और ये प्रधान मुझे निर्दलीय के रूप में बनना पड़ा। कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया। फिर सेकेंड बार मौका मिला, फिर भारतीय जनता पार्टी का सहयोग मुझे मिला, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया और प्रधान रहते हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना 98 में और 1,14,570 वोट से मैं जीता और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के अंदर मैं सम्मिलित हुआ। इसके बाद वापस आया, मैं 2 बार लगातार जिला प्रमुख बना और जिला प्रमुख के बाद में मैं 4 बार का विधायक रहा और वर्तमान में भी विधायक हूं। कुछ समय के बाद में शायद मैं नहीं रहूंगा। जहां तक भारतीय जनता पार्टी और मोदी साहब का सवाल है, अमित शाह साहब का सवाल है, डबल इंजन की सरकार, देखते ही देखते देश और दुनिया में हिंदुस्तान की जो ताकत बढ़ी है, हिंदुस्तान को लोग जिस नजरिए से देखने लगे हैं कि क्या हिंदुस्तान था और क्या हिंदुस्तान आज बन गया, ये कोई काम कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां और आदरणीय मोदी साहब। मैंने भी देखा कि अगर मुझे अपने क्षेत्र का विकास करना है और हमसे लगे हुए गुजरात और मध्य प्रदेश के अंदर भी ट्राइबल रहता है, वहां का भी अगर मुझे मदद करनी है तो मैंने देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई इस ग्रामीण अंचल के अंदर, आदिवासी अंचल में कोई काम करने वाला नहीं है। जैसे आदरणीय सीपी साहब ने भी सरकार की योजनाओं के बारे में एक लंबी छोड़ी बात यहाँ पर रखी है। ये तब सुन के स्तब्ध रह जाते हैं कि देश जिस प्रगति के साथ में आगे बढ़ रहा है। और जैसे कल राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, राष्ट्रीय अधिवेशन में माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उद्बोधन और अमित शाह साहब का उद्बोधन हम सबको रोंगटे खड़े करने वाला उद्बोधन था। और उस उद्बोधन को देश तो देख ही रहा था, दुनिया के देश भी देख रहे थे कि हिंदुस्तान कहां जा रहा है, हिंदुस्तान की क्या ताकत है, हिंदुस्तान कितना ताकतवर बन गया। ये तमाम चीजें कल देखने को मिली। इन तमाम चीजों से मैं प्रभावित हुआ और प्रभावित होकर मैंने कहा कि मैं एक बार फिर अपने पुराने घर में जाऊं और पुराने घर में जाकर सुवागढ़ अंचल का, मेवाड़ अंचल का और सभी का, छत्तीस समाज का मैं कैसे भला कर सकता हूं, कैसे मैं विकास कर सकता हूं, ये बात भी सब सर पे कह सकता हूं। एक बात मुझे कहते हुए मन में दुख है कि कांग्रेस पार्टी ने भगवान राम मंदिर के बनाने के बाद जब 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा था और वहां जाने के लिए मना कर दिया, ये सबसे बड़ी मुझे ठेस लगी। और मैं सनातन धर्म को मानने वाला हूं,
मंदिर को मानने वाला आदमी हूँ, देवी देवताओं को पूजा करने वाला आदमी हूँ। वहां पर बेणेश्वर का बहुत हमने काम किया, मानगढ़ का हमने बहुत काम किया। और माननीय प्रधानमंत्री जी मानगढ़ पे आए 17 नवंबर 1913। मीडिया के साथियों से मैं अपील करता हूं कि इसकी तारीख है 17 नवंबर 1913 को प्रातः 7:30 बजे उस मानगढ़ के ऊपर गोली चली थी, अंग्रेजों ने गोली चलाई थी। प्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी थे, वो उन 1500 शहीद हो गए थे, उनको नमन करने के लिए मानगढ़ आए। और मानगढ़ पधारने से वहां का साधु संत, गोविंद गुरु के अनुयायी और आदिवासी समाज बहुत गदगद हो गया कि हमारे पूर्वजों ने इस देश की आजादी के लिए अपने प्राणों को निछावर किया। आज तक इतना बड़ा व्यक्ति वहां पे कोई नहीं आया। प्रथम बार और प्रथम प्रधानमंत्री उस मानगढ़ की धरती पे आकर हमारा सबका और इस देश का गौरव बढ़ा दिया। ये हमारे लिए बहुत खुशी है, बहुत प्रसन्नता है। मैं इस अवसर के ऊपर हमारे प्रभारी जी बैठे, उनसे मेरा निवेदन है, प्रदेश अध्यक्ष जी से मेरा निवेदन है, चतुर्वेदी से मेरा निवेदन है साहब से, और राठौड़ साहब से, सबसे मेरा अपील है और मीडिया से भी मेरी अपील है कि आज नहीं तो कल ये मानगढ़ राष्ट्रीय स्मारक घोषित होना चाहिए। ये हमारी सबकी मांग है। मैं आज भारतीय जनता पार्टी में पूर्ण रूप से निष्ठा के साथ सदस्यता ग्रहण कर रहा हूं और यहीं से इस बात की अपील करता हूं कि मानगढ़ बहुत जल्दी प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय स्मारक घोषित करें, ताकि जो शहीद हो गए उनको हम सच्ची श्रद्धांजलि दे सकें। ये बात मैं इस अवसर के ऊपर कह सकता हूं। आज तमाम हमारे नेताओं से मेरा अपील है, रतलाम से लगाकर बांसवाड़ा वाया डूंगरपुर तक की हमारी रेल का काम अधूरा है, कुछ स्टार्ट हुआ है, स्वीकृत हो गया है, तो बहुत खुशी है। ये काम बहुत जल्दी से पूरा हो ताकि वहां की जनता को रेल का फायदा मिल सके। पीएम गति शक्ति योजना में स्वीकृत हो गया, टेंडर हो गया, गति शक्ति योजना में स्वीकृत हो गया, ये सुन के बहुत खुशी है। लेकिन मैं ये बात कह रहा हूँ कि वहां वागड़ में बहुत पानी है, वागड़ में बहुत मार्बल है, वागड़ में बहुत उद्योग धंधे चल सकते हैं। वहां 12 महीना मक्का का उत्पादन हो रहा है। अगर रेल वहां से निकल गई तो मैं कह सकता हूं कि राजस्थान का चिरापूंजी है और आने वाले समय में राजस्थान का कश्मीर बनेगा, वो बांसवाड़ा जिला और वागड़ अंचल। मैं निश्चित रूप से यही अपील करूंगा कि डबल इंजन की सरकार इन तमाम कामों को पूरा करेगा। इसी तरह से प्रतापगढ़ से लगाकर दाहोद तक की नेशनल हाईवे, उदयपुर से लगाकर रतलाम तक की नेशनल हाईवे, और कितने काम गिनाओ, काम गिनाते गिनाते सरकार की योजनाओं का थक जाएंगे, काम को नहीं गिना पाएंगे, इतनी योजनाएं वर्तमान में चल रही हैं। यही बात मैं कह सकता हूं। मैं इस अवसर के ऊपर एक बात और कहना चाहूंगा कि इस परिवार के लिए मैं पुराना था लेकिन आज नया हूं। मैं यहीं से मेरे कार्यकर्ताओं जो आज वागड़ के अंचल के अंदर टीवी में बैठ के आज के इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, उनसे मेरी अपील है कि मेरे होते हुए कोई कार्यकर्ताओं का अपमान, कोई कार्यकर्ताओं का नुकसान किसी कीमत के ऊपर नहीं रहेगा और कंधे से कंधा मिलाकर काम करूंगा। जो समय जो शेष रहा है जिंदगी का, वो स्वर्णिम काल रहेगा और निश्चित रूप से लगातार हमारी सरकार राजस्थान के अंदर भी रिपीट करेगी, देश के अंदर भी रिपीट करेगी और देश और दुनिया को हम दिखा देंगे कि भारत क्या है और भारत के प्रधानमंत्री क्या हम दिखा देंगे। बस यही बात इस अवसर के ऊपर कह सकता हूं। आप सबके प्रति आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बढ़ावा मैं कहना चाहता हूं साहब कि मानगढ़ के ऊपर अंग्रेजों को जो भगाया था, मानगढ़ के ऊपर अंग्रेजों को भगाया था, उस वक्त वहां के आदिवासी तो गुरु गोविंद एक भजन गाया था कि मानगढ़ मात वैरा है पूरे टिया, नए मानो रे नए मान, दिल्ली में हमारी कुर्सी है, अहमदाबाद मारी जाजम है पूरे टिया, नए मानो। अंग्रेज को कहा था कि एक न एक दिन दिल्ली में मेरी कुर्सी होगी और मानगढ़ के ऊपर न्याय अन्याय का फैसला होगा, तो देश के प्रधानमंत्री जी आगे इसका फैसला कर दिया। इस अवसर के ऊपर मैं यही कहना चाहूंगा सभी को कि हम सबको मिलकर बहुत जल्दी जो चुनाव आ रहे हैं उस चुनाव के अंदर जुटे और जो लक्ष्य रखा 370 का और इंडिया का 400 का, उस कार्यक्रम के अंदर प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी होनी चाहिए। यही बात है कि अपनी बात को समाप्त करता हूं।
चलिए साहब, बहुत बहुत बधाई। कांग्रेस जानता हूँ तो आपको ये बड़ी खबर बता दें कि मालवीय के बीजेपी में जाने के बाद बड़े सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या बीजेपी मालवीय को लोकसभा चुनाव लड़वाएगी। लोकसभा चुनाव लड़ा तो विधानसभा सीट खाली होगी। मालवीय की विधानसभा सीट पर फिर कौन होगा उम्मीदवार, बड़ी खबर है और बड़े सवाल न्यूज 18 राजस्थान के कि मालवीय की विधानसभा सीट पर आखिर कौन उम्मीदवार होगा। बीजेपी में शामिल हो गए हैं मालवीय। ये आपको तस्वीरें भी न्यूज 18 राजस्थान जयपुर के बीजेपी कार्यालय से आपको सीपी जोशी, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, राजेंद्र राठौर ये सब दिख रहे हैं और जहां पर इनके ज्वाइनिंग को लेकर ये बड़े सस्पेंस थे कि कब आएंगे महंत सिंह मालवीय, लेकिन अब वो घड़ी आ गई जब बीजेपी का दामन थाम लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के दृष्टिकोण को आगे रखते हुए उस पर तमाम बातें कही और उन्होंने कहा कि आदिवासी का अगर किसी ने विकास किया है तो वो सिर्फ बीजेपी है, वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और किस तरह से कांग्रेस पर तंज भी किया वो भी आपको सुनाया। तो अब बीजेपी का कुनबा, एक बड़ा चेहरा आज कांग्रेस से टूट गया और कांग्रेस इस डैमेज को कैसे करेगी कंट्रोल, कांग्रेस को अब ये सोचना है। दूसरी बात, बड़े सवाल जो पूछे जा रहे हैं क्योंकि बांसवाड़ा के बागीदौरा से मौजूदा विधायक है और अगर बीजेपी में जाते हैं तो सीट होगी खाली। उस सीट पर बीजेपी किसको लड़वाएगी, क्या फिर उन्हीं को ही लड़वाएगी या फिर लोकसभा में भेजने की तैयारी करेगी। खबरें ये भी थी कि बागीदौरा से महेंद्रजीत सिंह मालवीय के पत्नी को टिकट दिया जा सकता है। तो बड़े सवाल पूछे जा रहे हैं कि मालवीय की विधानसभा सीट पर कौन होगा उम्मीदवार, क्या बीजेपी मालवीय को लोकसभा चुनाव लड़वाएगी या फिर नहीं लड़वाएगी। बड़े सवाल और बड़ी इच्छा रख के जो महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने, क्योंकि राजनीति संभावनाओं पर अब चलती है, विचारों पर नहीं चलती। राजनीति का दृष्टिकोण अब बदल चुका है और इसीलिए संभावनाओं पर चलती हुई राजनीति और संभावनाओं के आधार पर और बड़ी इच्छा के साथ जो बीजेपी में ज्वाइनिंग की है महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने आज, वो बड़ी इच्छा के साथ की है। इसका मतलब कि क्या लोकसभा चुनाव अगर सीट खाली होगी तो लोकसभा चुनाव लड़ पाएंगे या फिर नहीं लड़ पाएंगे। और आपको सुना देते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने क्या कुछ कहा है। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ले हैं ऐसे वागड़ क्षेत्र के मेवाड़ के वरिष्ठ नेता जो एक बार सांसद रहे, 4 बार विधायक रहे और 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे और लगातार 5 बार से जिला प्रमुख आपके परिवार, आप और आपकी पत्नी बनी हैं और विद्यार्थी काल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से ही छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो आज वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को उनके नेतृत्व से ही प्रभावित होकर मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी इकाई की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एक बार जोरदार करता ध्वनि से। दिल्ली में अमित शाह साहब और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा साहब से मुलाकात हुई और माननीय हमारे राजस्थान के युवा मुख्यमंत्री जी मुझे साथ लेके गए और मुझे भारतीय जनता पार्टी में आने का अवसर मिला। एक बात मुझे कहते हुए मन में दुख है कि कांग्रेस पार्टी चलो एक बाइट दे दो, एक मिनट केवल एक छोटी। मालवीय जी, कांग्रेस का दामन छोड़ के बीजेपी में आप शामिल, एक मिनट, कांग्रेस का दामन छोड़ के बीजेपी में आप शामिल, क्या कारण रहा, प्रमुख कारण? सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, वागड़ का विकास कोई कर सकता है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसके अलावा कांग्रेस के पास में इनका कोई विजन नहीं है आज की तारीख में विकास करने का।
आज आप मौजूदा विधायक है, लेकिन कुछ दिनों बाद आप विधायक नहीं रहेंगे, तो क्या बीजेपी ने आश्वासन दिया है आपको पार्टी में लोकसभा का टिकट देने के लिए? नहीं, आप इस बात को गलत कह रहे हो। मैं ये बात कह रहा हूँ कि जब मैं कांग्रेस से विधायक बना हूँ और भारतीय जनता पार्टी में चला गया तो कांग्रेस का विधायक थोड़ी रहूंगा। मालवीय को सुन रहे थे, जहां पर उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा कारण है कांग्रेस से जाने का वो ये है कि वांगड़ का विकास। मालवीय ने विधायक पद से इस्तीफा भी दे दिया। मालवीय ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं। बीजेपी का दामन थामने के बाद विधायक पद से इस्तीफा दिया। बता दें कि बांसवाड़ा के बागीदौरा से मौजूदा विधायक हैं महेंद्रजीत सिंह मालवीय, और अब विधायक पद से दिया इस्तीफा, यानी कि अब बागीदौरा की सीट हो गई या खाली। अब देखना है कि किसको उतारा जाएगा यहां से कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि विधायक हैं और कांग्रेस से विधायक थे, तो अब देखना होगा कि इस सीट से वागड़ का विकास के लिए ही उन्होंने कहा कि अगर कोई विकास कर सकता है वागड़ का तो वो है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। उसके दृष्टिकोण में ही विकास है और अभी तक विकास नहीं हुआ। ये सबसे अहम कारण था जिस वजह से वो परेशान थे और इसीलिए उन्होंने इस्तीफा पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया और अब विधायक पद से इस्तीफा भी दे दिया है महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने। लेकिन अब सवाल यही है, इस्तीफा दे दिया, वो सीट खाली हो गई, विधानसभा सीट पर कौन उम्मीदवार होगा और लोकसभा के लिए क्या इस बार उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में उतरेंगे महेंद्रजीत मालवीय? अमित शाह साहब और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा साहब से मुलाकात हुई और माननीय हमारे राजस्थान के युवा मुख्यमंत्री जी मुझे साथ लेके गए और मुझे भारतीय जनता पार्टी में आने का अवसर मिला। एक बात मुझे कहते हुए मन में दुख है कि कांग्रेस पार्टी ने भगवान राम मंदिर के बनाने के बाद जब 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा था और वहां जाने के लिए मना कर दिया। ये सबसे बड़ी मुझे ठेस लगी और मैं सनातन धर्म को मानने वाला हूं, मंदिर को मानने वाला आदमी हूं, देवी देवताओं को पूजा करने वाला आदमी हूं। वहां पर बेणेश्वर का बहुत हमने काम किया। तो क्या क्या काम किया, ये तस्वीरें पहले आपको समझाते हैं। पहली तस्वीर